आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति। छत्तीसगढ़ की जनजाति का 25 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अब ये एमसीक्यूज आपके कहाँ काम करने वाले हैं, हमने एमसीक्यू शुरू शुरू कर दिया है। पिछले वीडियो में हमने जो था कंप्यूटर का 20 एमसीक्यूज किया था। आपने उसे नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा। अगर आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, श्रम निरीक्षक या आप श्रम जो ऑफिसर हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको छत्तीसगढ़ का पोर्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट्स को हमने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी मिलेंगे, साथ में अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। जनजाति के देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और कुछ लोग होंगे जो नए जुड़े होंगे हमारे साथ अभी पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का हमारे पास जो है कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आता रहता है। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं और देखते हैं हम लोग के पूरे कुल 25 एमसीक्यूज। थोड़ा तेज करेंगे और लास्ट में बताइएगा भी आपके कितने बन रहे हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखिए, उरांव, कंवर, हल्बा या गोंड। चलिए पहले सही आंसर करते हैं, उसके बाद फिर मैं इसका डिटेलिंग आपको बताता हूँ। तो इसका जो है हम लोग को देखिए थोड़ा सा समस्या होगा। उरांव तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये सरगुजा में रहते हैं, होगा। कंवर आपको बिलासपुर में मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे और थोड़ा बहुत इनका फैलाव जो है सरगुजा में भी है, दिख जाएगा। आपका गोंड जो है, आप देखेंगे गोंड को गोंड और बस्तर बोला जाता है, तो इनका जो है मुख्य रूप से इनका जो होना चाहिए था कि गोंड जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, बस्तर पे देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोग जो संभाग की बात करेंगे तो यहाँ पे अच्छे तादाद में गोंड आपको देखने को सरगुजा में मिलेंगे। हलवा का जो क्वांटिटी है वो आपको सरगुजा साइड पे देखने को नहीं मिलेगा। ये मुख्य रूप से आपका बीच का जो छत्तीसगढ़ है ना, दुर्ग, बिलासपुर और आपका रायपुर संभाग, यहाँ पे आपको हलवा देखने को मुख्य रूप से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ लोगों के लिए डी भी हो सकता है, लेकिन जो हम लोग ऑप्शन है ना, ऑप्शन से जो आंसर तैयार करेंगे उसमें आपका सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में से एक है? अगरिया, कमार, दिहाड़ी, कोरवा या हलबा। तो छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति, हम लोग जो है छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति को बोलते हैं पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। कौन कौन सा आता है? सबसे पहला है आपका अबूझमाड़, अबूझमाड़िया। दूसरा है आपका पहाड़ी कोरवा। तीसरा अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर, बैगा, और दो आते हैं आपके पंडो और भुंजिया। तो ये आपके सात जो है छत्तीसगढ़ की कमजोर जनजाति है, जिसमें से ये जो छठवां और सातवां नंबर है इसको राज्य सरकार ने घोषित किया है। तब यहाँ पे देख लीजिए कमार अपने को देखने को मिल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमार। अगला, छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित है। मैंने ऊपर ही बता दिया है, हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे। कौन कौन सा था आपका? कमार था, पहाड़ी कोरवा था, भतरा नहीं था, बैगा था। तो 1 2 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 4 का है ऑप्शन नंबर सी में 1 2 4 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपको दिहाड़ी कोरवा दिख रहा होगा। ये दिहाड़ी कोरवा जो है कमजोर जनजाति नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये आपका सामान्य जनजाति, जनजाति है लेकिन सामान्य है, जिसको हम लोग सामान्य की श्रेणी पे काउंट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भुंजिया, उरांव, मुड़िया और माड़िया। अब ये कहाँ कहाँ रहते हैं उसको हम लोग को देखना है। कोंडागांव, अबूझमाड़, बिंदर नवागढ़ या जसपुर। ठीक, आइए मिला के देखते हैं एक बार। तो हम लोगों ने देखा कि उरांव जो है मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में देखने को मिलता है, तो 2 का तो डी होगा, ये सही है। 2 का डी होगा जसपुर। 2 का डी में आइए, देखिए यहाँ पे 2 का डी दिख रहा है, 2 का डी दिख रहा है, तो मतलब बाकी नीचे के ऑप्शन नहीं है। भुंजिया, भुंजिया आपको मिलेंगे मुख्य रूप से गरियाबंद में देखने को, ठीक है। मुड़िया और माड़िया, तो मुड़िया जो है आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे? मुड़िया आपको देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे आपके कोंडागांव में। तो 3 का हो जाएगा आपका ए। भुंजिया, भुंजिया का हो जाएगा आपका फिर ये बिंद्रा नवागढ़,
और माड़िया का हो जाएगा आपका बी। तो इस हिसाब से जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? आर्य, द्रविड़, मुंडारी या इनमें से कोई नहीं? तो हल्बी जो है आपका भले बस्तर की संपर्क भाषा है, लेकिन ये आती है आपके आर्य भाषा परिवार पे। तो 3 भाषा परिवार होते हैं मुख्य रूप से अपने पास। छत्तीसगढ़ में भी आपको मुख्य रूप से 3 भाषा परिवार देखने को मिलेंगे, यही भाषा परिवार है। तो ऊपर वाला जो बेल्ट है ना, ऊपर वाले बेल्ट पे, इसमें आर्य भाषा परिवार बोला जाता है मुख्य रूप से। बीच में आपका मुंडा भाषा परिवार है और नीचे पे आपका द्रविड़ भाषा परिवार है। अब इसी पे कुछ अपवाद हैं, जैसे द्रविड़ आपके कहाँ, आपके हल्बा लोग कहाँ रह रहे हैं? नीचे बस्तर साइड पे, जबकि उनका आना चाहिए था द्रविड़ भाषा परिवार, लेकिन आया कौन सा आपका? ये आर्य भाषा परिवार। तो हल्बा यहाँ आ गया। उसी प्रकार से उरांव लोग रहते हैं आपका ऊपर, तो इनका आर्य भाषा परिवार आना चाहिए था, लेकिन उनका कहाँ आता है? उनका आता है ये द्रविड़ भाषा परिवार में। इसके अतिरिक्त भतरा, भतरा लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ नीचे, लेकिन वो कहाँ आता है आपका? आर्य भाषा परिवार पे। तो यहाँ पे जो अपवाद वाले जो भाषा परिवार की बोलियां है ना, ये आप पता रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। असुर एक उप जनजाति है किसकी? उरांव की, हल्बा की, गोंड की या बैगा की? तो उरांव की तो नहीं है ये। असुर एक उप जनजाति मिलेगी आपको, वो मिलेगी गोंड की। अगला, छत्तीसगढ़ में बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति निम्न में से कौन है? ऑप्शन देखते हैं चलिए। कमार, बिरहोर, धनवार या हल्बा? तो क्या बोला हुआ है? बांस का बर्तन। बांस का बर्तन, चूहा और पोहा, ये बनाने का कार्य करने वाली जनजाति है आपका हल्बा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथन को पढ़िए। बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। अगला, भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक होती है। भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। अपने को बताना है क्या सभी कथन सही हैं या नहीं है, कौन कौन सा सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। जी हाँ, बस्तर पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये। कथा वस्तु पौराणिक होते हैं। जी हाँ, होता है, पौराणिक होते हैं। हम लोग महाभारत से संबंधित, रामायण से संबंधित घटनाओं के बारे में करते हैं। भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, पुरुष ही होते हैं। मुखौटे का प्रयोग होता है, फीमेल बन के भी जो आते हैं वो पुरुष ही होते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रह जाएगा आपका 1, 2, 3, तीनों सही है। अगला, बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है? भतरी, हिंदी, गोड़ी या हल्बी? इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका एक बार आप लोग आंसर ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है घोटुल पाटा हल्बी में होता है। याद रखिएगा, बस्तर की जो संपर्क भाषा है ना, वो आपकी हल्बी है। तो हल्बी में ही इसका यहाँ पे गायन होता है। सरगुजा संभाग की जनजाति कर्मा त्यौहार कब मनाती है? आषाढ़ में, भादों में, कार्तिक में या चैत्र में? अच्छा, आप लोग हिंदी माह के जो नाम है उसको जरूर देख लीजिएगा। जब जैसे अभी आपका अक्षय तृतीया आया था, तो अक्षय तृतीया आपका डायरेक्ट पूछता है कि कौन से महीने में, हिंदी माह के कौन से महीने में आता है। तो इस टाइप से करके आपका क्वेश्चन बनता है। तो अभी हम लोग किस पे थे? आपका कर्मा त्यौहार। तो कर्मा त्यौहार आपका मनाया जाता है आपका भादो माह में। कब मनाया जाएगा? आपका भादो माह में। सरगुजा का बोला हुआ है। अगला आइए, नई फसल आने पर नवाखानी किस जनजाति का पर्व त्यौहार मनाया जाता है? उरांव, कोरवा, परजा या गोंड? नवाखानी नाम का पर्व होता है जब नया फसल आता है उस टाइम पे, अपने जनजाति में पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर ही है जब गोंड जनजाति रहती है, जब नया फसल आ जाता है उस टाइम पे इसको मनाती है। बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय पदार्थ को क्या कहते हैं? सल्फी, पेज, लांदा या बासी? तो इसको हम लोग बोलते हैं बस्तर साइड पे लांदा। अगला, भोंजली के संबंध में निम्न कथनों में से क्या सही नहीं है? यह इस राज्य की एक गीत है, या भूमि जल से संबंधित गीत है, या किसानों के द्वारा गाया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो गलत दिख रहा है ना, जो सही नहीं दिख रहा है, वह है आपका यह किसानों के द्वारा गाया जाता है। तो भोजली गीत होता है देवी गंगा लहर तुरंगा, आपने सुना होगा इसको। तो महिलाएं गाती हैं इसको, फीमेल। ठीक है, तो ये वाला गीत होता है। तो ये वाला कथन जो रहेगा आपका गलत हो जाएगा। भादो माह के कृष्ण पक्ष में इसको मनाया जाता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जवार गीत, भोजली गीत,
गौरा गीत है, ददरिया गीत है, दीपावली, श्रृंगार गीत, कुंवार या सावन भादो कब मनाया जाता है? तो इसको हम लोग एक बार मिलान करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, किसको ले, गौरा गीत को ले लेते हैं। गौरा गीत बहुत प्रचलित है। तो गौरा गौरी पर्व आपने सुना होगा, ये दीपावली के टाइम पे आता है, ये होता है आपका। या आपने ददरिया सुना होगा, तो ददरिया में क्या था, श्रृंगार की प्रधानता होती है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इस टाइम पे आप ददरिया गाएंगे, ददरिया को आप कभी भी गा सकते हैं। तो इसको श्रृंगार गीत हम लोग बोलते हैं। भोजली गीत, तो भोजली के बारे में अभी हमने चर्चा किया थोड़ा देर पहले। तो भोजली को जो रहता है ना, सावन भादो के टाइम पे ओ देवी गंगा लहर तुरंगा के नाम से महिलाओं द्वारा गाया जाता है। लास्ट आपका ज्वार गीत बच रहा है, जो कि जाएगा कुंवार माह में। अब हम लोग ऑप्शन को मेल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो सही ऑप्शन जो यहाँ पे आपका बैठ रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? झाड़ू राम देवांगन भरथरी गायन करते हैं, महासिंह चंद्राकर चंदिनी गोंदा, दुलार सिंह मंदरंजी नाचा या भयालाल हेड़ाऊ ये राउत नाचा करते हैं। तो कौन सा आपका सुमेलित आपको दिख रहा है? तो सही दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, दाऊ दुलार सिंह मंदरंजी नाचा। रवेली नाचा पार्टी आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी एक प्रकार का नाचा पार्टी ही है। तो ये आपका सुमेलित है। झाड़ू राम देवांगन बहुत बड़े कलाकार है, इनके बारे में जरूर पता रखिएगा। ये आपका किससे संबंधित है? आपका ये पंडवानी से संबंधित है। ठीक है, महासिंह चंद्राकर ये भी नाचा से ही संबंधित है। भैयालाल हेड़ऊ ये भी जो है आपके बहुत बड़े कलाकार हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ज्वारा गीत, तिवारी गीत, भड़ौनी गीत या ददरिया गीत? तो मनोरंजन के लिए शादी के समय और उपहास स्वरूप भी गाया जाता है, भड़काते हैं, इसको हम लोग भड़ोनी गीत बोलते हैं। अगला, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बच्चे के जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय या देवी पूजा के समय? तो सोहर से लग रहा होगा कि मतलब क्या होगा आपका, विवाह के समय गाया जा रहा है ऐसा लग रहा है ना। लेकिन जो सोहर गीत है वो आपका गाया जाता है कब? बच्चे के जन्म के समय। तो इस टाइप का कुछ अपवाद टाइप का गीत होता है, देखने में कुछ और लगता है और फिर इसका मतलब मुख्य रूप से गायन का भी और होता है। तो इस टाइप के गीत को जरूर ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नाट्य, लोक नृत्य नाटक इसे कहा जाता है, ये कौन सा है? रीला, रेला, गौर, बिल्मा या पंडवानी? तो इसका सही है ना, बहादुरी से संबंधित और शौर्य, लोक नृत्य या लोक नाटक भी इसको बोला जाता है, ये है आपका पंडवानी। पंडवानी दो शैली में होती है, हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। एक कौन सा है आपका? जी हाँ, एक है आपका वेदमती और एक है आपका कपालिक। वेदमती और कपालिक दो शैलियां इसकी होती हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? सुआ, पंथी, सैला या राउत नाचा? तो ये बहुत फेमस है और बहुत पुराना चल रहा है और बहुत समय से किया जा रहा है। दीपावली के समय 1978 से चल रहा है। इतना गैस आई थिंक काफ़ी है, इतना में आप लोग आंसर जरूर निकाल लेंगे। सही आंसर है इसका राउत नाचा। 1978 से इसको किया जा रहा है, यादवों के द्वारा किया जाता है, यादवों के द्वारा। अब यहाँ पे महिलाओं का वेश भी जो रहता है ना, वो पुरुष ही धारण करते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं? दीपावली, नवरात्रि, तीजा या होली? तो गौरा गीत कर लेंगे हम लोग, ऊपर ही देखे हुए दीपावली के समय गाया जाता है। शिव पार्वती की स्तुति करते हैं और इस गीत को गाया जाता है, गौरा गौरी पर्व भी बोलते हैं ना इसको। अगला, छत्तीसगढ़ में रहस नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? दीपावली, जन्माष्टमी, होली या नवरात्रि? तो रहस कब किया जाता है? बताइए, रहस कब किया जाता है? चलिए, जो इसका जो सही आंसर है, छत्तीसगढ़ में रहस नृत्य किया जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, होली के समय किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को समानता निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? चूड़ी पहनाई, गुरावट, लमसेना या सेवा? तो पुनर्विवाह, पुनर्विवाह को आप कोरकू जनजाति में पाटो विवाह भी बोलते हैं। नहीं, पाटो विवाह तो आपका हो जाएगा जब अपने एक पुरुष को छोड़ करके दूसरे पुरुष से जब विवाह कर लेते हैं। और ऊतो के नाम से इनको जनजाति समाज में भी जाना जाता है। और ऊतो,
हर ऋतु के नाम से भी जाना जाता है और नॉर्मली भाषा पे हम लोग इनको चूड़ी पहनाई के नाम से भी जानते हैं। बाकी सारे तो गुरावट, लमसेना और सेवा, ये तो आपका नॉर्मल विवाह की पद्धतियां हैं। अगला, निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा मनाया जाता है? हरेली, हलछठ, हरतालिका या मड़ई? तो कौन सा पर्व है जो किसानों द्वारा मनाया जाता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरेली। हरेली जो है आपका मनाया जा रहा है कब? सावन के टाइम पे। अगला, भोजली पर्व कब मनाते हैं? तो भोजली का तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग आराम से कर लेंगे। कब मनाते हैं आपका ऑप्शन लिखने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। भादो, सावन और भादो के बीच में मनाया जाता है, तो इसको हम लोग करेगा भादो के कृष्ण पक्ष प्रथम में इसको मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, अक्ति का त्यौहार कब मनाया जाता है? पिछले मंथ ही अक्ति था। अगर आप अप्रैल के महीने को हिंदी में क्या बोलते हैं निकाल लेंगे तो ये आंसर आपका निकल जाएगा। तो अप्रैल के महीने को हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, बैसाख। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन खत्म होता है 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन आपके आगामी व्यापम के एग्जाम या मंडी निरीक्षक रहे, और मंडी निरीक्षक तो खैर हो चुका है, श्रम निरीक्षक रहे या आगामी आपका हॉस्टल वार्डन का पेपर रहे, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं और आप अगला किस टॉपिक वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए। और जिनको शिक्षक, सहायक शिक्षक की प्रिपरेशन करनी है, ऑफलाइन माध्यम से हमारी क्लास संचालित हो चुकी है, तो आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एड्रेस लेके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।